हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। सो आज आपको इस चैनल पे न्यूटन का जो नियम है, जो न्यूटन साहब ने दिया है, फिजिक्स की बात हो न्यूटन ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। अब कुछ कुछ तो लोग आगे, जैसे केपलर आ गए थे और सारे जो साइंटिस्ट थे आ गए थे। अदरवाइज से तो न्यूटन पे जो थी पूरी किताब बनती है एक, कि फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ दाता थे न्यूटन। ओके, तो जो आज का नया टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने जो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, गति के बारे में नियम जो दिया है उन्होंने, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ओके, सो माई सेल्फ अंशु एंड मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो की ओर। तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, उनका जो पूरा नाम था वो क्या था? आइजैक न्यूटन था। उन्होंने क्या किया था? तीनों नियमों के बारे में अपने बताया था उन्होंने। तो देखते हैं पहला नियम क्या है। तो पहला नियम है कि इफ़ अ थिंग इज इन मोशन इट विल अनटिल एंड अनलेस इन मोशन देयर इज, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे एक बॉल है, बॉल को अगर हम ज़मीन पे रखते हैं तो वो ज़मीन पे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स इन द सेंस कि जब तक उसको हम या तो बैट से हिट करें तो वो आगे जाएगी, ठीक है, और या तो हम उसको पैर से मारेंगे तो आगे जाएगी वो, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगी। ओके, सो एक और मतलब होता है कि जो मैं कहा कि ये तो हो गया रेस्ट की बात। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या, कि कोई चीज़ अगर गति में है तो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे कोई चीज़ मान लो गति में है, ओके, जैसे कोई चीज़ चल रही है तो वो कब रुकती है? ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है एयर, जो कि एक ऐसा रेजिस्टेंस काम करती है, और फ्रिक्शन जो कि बॉल को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और पैडल मारना छोड़ दिए तो क्या होगा? साइकिल कुछ दूर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है एयर है आपका, और रेजिस्टेंस आपका कौन सा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से या तो हम ब्रेक मारेंगे तो रुकेगी। तो ब्रेक क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर पैर से ही पैडल मार रहे हैं तो वो क्या है? वो भी हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अप्लाई हो रहा है उसको चलने में। तो क्या आप समझे इससे आप, कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसको भी यूनिफॉर्म में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और या तो कोई यूनिफॉर्म है तो उसको रेस्ट पर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बाइक का, कि एक बाइक चल रही है, ठीक है, और ये कब कब रुकेगी? ये जब उसे ब्रेक होगा। कब चलेगी? जब उसे हम लोग इंजन स्टार्ट करके उसको एक्सेलरेट करेंगे तब वो चलेगा। इसको क्या कहते हैं? कुछ समय मतलब कि इसे कभी कभी न्यूटन्स लॉ, सॉरी गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आप कहोगे इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जो इसको अपना मोशन को चेंज करने से रजिस्ट करती है। क्या समझे इसका मतलब? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रजिस्ट टू चेंज इट्स मोशन ऑफ यूनिफॉर्म और रेस्ट। तो क्या ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जो कि उसके मोशन को चेंज करने से रजिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स एक्ट्स। यस, ये क्या है? देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सब क्या समझ रहे हैं? मोमेंटम मतलब क्या होता है? एम वी। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? इनिशियल से फाइनल, या तो फाइनल से मतलब कि रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? कि गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा, वो अपने स्टॉप हो गई वो, तो क्या हुआ? एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? और एक बात और, जहाँ पे रेट आ जाए वहाँ पे मतलब कि टी होता है। तो क्या बोल रहा है ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि बताता हूँ आपको मैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि एम वी माइनस एम यू, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब रेट है, रेट का मतलब ऐसा होता है बाई टी, खासकर फिजिक्स में। ओके, रेट का मतलब क्या होता है? बाई टी। ठीक है, तो क्या समझे आप इसका मतलब? एम वी माइनस एम यू
ओके, बाई टी हो गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर से वही मतलब हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एम वी माइनस एम यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इससे क्या मिला, एम वी माइनस एम यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एम वी माइनस एम यू के पास बाई टी है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बाई टी। ठीक है, अब यहीं से आपका एक फार्मूला बनता है, वो क्या है, वो है कि एफ इक्वल्स टू एम ए। वो बताऊंगा मैं, पहले समझते हैं कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि वो चल रहा है अचानक से उसका जो मोमेंटम है ख़त्म हो गया, या तो कुछ भी हुआ है, तो जो मतलब इस रेस्ट पे था चल रहा है, उसका मोमेंटम क्या होगा। तो एक्चुअली समटाइम ये लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, तो वहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिंस जो यहाँ पर जो यहाँ पे वो है इनिशियल होगा यानी क्यू होगा, वो तो आई थिंक जीरो ही होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन है, वी है, कि वो तो कुछ तो होगा, वी होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम वी माइनस एम यू। ओके, और अगर आप बात करें अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स एक्ट, और ये उसी दिशा में होता है जिसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्ट किया रहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो सॉरी गाइस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आपको हम इसको नेक्स्ट में बता देंगे। ठीक है, आगे बता देते हैं इसको हम। ओके, तो अब आते हैं हम अपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इसका एक सिंपल सा है, एक्शन रिएक्शन। आप इसको समझ लेंगे ना, एक्शन रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है। एक्शन रिएक्शन मतलब क्या समझे, जैसे कोई एक झापड़ मारा आपको, आप तुरंत रिप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन ही तो हुआ वो। और अगर कोई आपसे बोला कि एग्जाम्पल बोल देना, आप डायरेक्टली बैलून बोलेंगे कैसे, बता देना कि अगर हम बैलून में एयर भर के एयर डाल के छोड़ते हैं बैलून को, तो वो हाथ से बोलते ऊपर भाग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितना गैस नीचे दे रहा है, उससे जो ज़मीन है वो उतना गैस उसको ऊपर दे रही है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है ना, ये वाला, कि एक्शन एयर रशेस डाउन। अब यहाँ पे ये है जो उसका एयर है बैलून का, वो नीचे जा रहा है, और जो रिएक्शन बैलून का है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ एक्शन रिएक्शन ना। अब ये क्या कह रहा है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एक्शन मतलब कि अगर हम कोई चीज़ को नीचे पुश करते हैं, ठीक है, तो जो नीचे वाली चीज़ होती है हमको उतना ही बल लगा के ऊपर पुश करती है। ठीक है, जैसे इसको हमने अप्लाई किया, ये हमको जिस पर अप्लाई किया उसने मुझ पर अप्लाई किया, नहीं समझे ना, मतलब मैंने ज़मीन पे अप्लाई किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद ही ट्राई करिए कि आप लोग जा कर के ना, आई मीन जाकर नहीं, सॉरी, जहाँ पर है आप लोग वहीं से एक काम करिए, आप अपने आप को जंप कराने का ट्राई करिए। आप जंप कब कर पा रहे होगे, जब तक आप ऐसे डायरेक्ट सिंपली खड़े हो, तब तो आप जंप कर नहीं पा रहे होगे। जैसे मान लो आप ऐसे सिंपली खड़ी हो, ठीक है, आपका पैर हो गया सही से बन नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली खड़ी हो। ठीक है, अब कब जंप कर पाओगे, जब तक आप थोड़ा अपने इस वाले पार्ट को नीचे लाओगे और थोड़ा इसको उठाओगे, फिर इसको जोर से पुश करो, तभी आप जंप कर सकते हो। अदरवाइज आप जंप नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना हो तो। ओके, आप बस सिंपली खड़े रहिए, जंप करके दिखाइए मुझे। नहीं जंप कर पाएंगे जब तक इसको आप पुश नहीं करोगे अपने हील के सपोर्ट से। तो ये था हमारा एक्शन एंड रिएक्शन का। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा एफ इक्वल्स टू एम ए का डेरिवेशन, उससे मैं चलता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, जो डेरिवेशन था एफ इक्वल्स टू एम ए का, अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्या करना है हमको, डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए का। ओके, सो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली एकदम ये। ओके, तो क्या करेंगे अब, एफ इक्वल्स टू एम ए का हमको डेरिवेशन करना है। ओके, अब क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, यहाँ पे एम बी माइनस एम यू के बाई में हमेशा क्या रहेगा,
टी रहेगा, सर ने नहीं किया, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। एम वी माइनस एम यू बाई टी होगा, ठीक है, बाई टी होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, सॉरी गाइस डिलीट हो गया पूरा आई थिंक। फिर से क्या था, एम वी माइनस एम यू बाई टी था। सो क्या हो जाएगा, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ था, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से हम अगर एम कॉमन लेते हैं वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ है, एम का मतलब एम होगा, वी यू माइनस टी आपने पढ़ा होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ। यहाँ क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू के एफ। और एक रिसर्च से मालूम चला था कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली पता है हमको कि 1 लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये पूरा हमारा हो गया है, और क्या हो गया हमारा, ये एम ए इक्वल्स टू एफ। गाइस ये जो डेरिवेशन है ये वाला, और आगे चैप्टर जो डेरिवेशन है वो सब मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अगर आप चाहे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, अदरवाइज़ और नो प्रॉब्लम। थैंक यू।